इब्रानियों की पुस्तक खोलेंगे, पहला अध्याय। मसीह की श्रेष्ठता को हम देखेंगे। बोलो जीसस। सब तैयार है वचन के लिए? इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय, उसका 1 से पढ़ेंगे सिस्टर। पूर्व युग में परमेश्वर ने पूर्वजों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की। हालेलुया। 2 व्यक्ति है यहाँ पे, पूर्वजों से। परमेश्वर ने पहले पूर्वजों से बातें की। कौन था पूर्वज? अब्राहम, इसहाक और याकूब। उसके बाद भांति भांति करके भविष्यवक्ताओं के द्वारा। भविष्यवक्ता कौन है? यशाया, यर्मिया, यहेजकेल, नातान। ये कौन थे? भविष्यवक्ता थे। पुराने नियम में परमेश्वर ऐसे लोगों से बातें करता था, पूर्वजों से डायरेक्ट। जब व्यवस्था आई तो बीच में भविष्यवक्ता आ गया, क्योंकि व्यवस्था के कारण मनुष्य पाप में, गंदगी में, अंधकार में, इजराइल और यहूदी डिसओबीडियंस में चलते थे। इसलिए डायरेक्ट परमेश्वर उनसे बात नहीं करता था। इसलिए किसको बीच में लाया? बोलो भविष्यवक्ता। बोलो भविष्यवक्ता। पूर्व काल में परमेश्वर बाप दादाओं से बातें करता था, फिर भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करता था। आगे, परंतु इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की। हाँ, बोलो पुत्र के द्वारा बातें करता है, पुत्र के द्वारा। अब उसको भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके पुत्र के द्वारा वो हमसे क्या करता है? उसका नाम क्या है? यीशु। बोलो यीशु। उसका पुत्र कहाँ है? हमारे अंदर। उसका बेटा इसके अंदर है, इसके अंदर है। ब्रदर, प्रभु मेरे से बात ही नहीं करता। 15 मिनट पढ़ इसको, 10 मिनट पढ़ो, ट्रेन में पढ़ो, जॉब पे फ्री हो पढ़ो। उसके बेटे के द्वारा वो आज हमसे बातें करता है डायरेक्ट। भविष्यवक्ता मालूम है कहां था? भविष्यवक्ता बाहर था। कहां था? लेकिन बेटा कहां है? बोलो मेरे अंदर, मेरे अंदर। आपको पता है इस बेटे के द्वारा हमसे बात करने के लिए परमेश्वर ने बड़ी कीमत चुकाई। उसने अपने पुत्र को इस जगत में भेज दिया कुंवारी माता मरियम के द्वारा, कुंवारी माता मरियम के द्वारा। इतना बड़ा परमेश्वर, लिखा है स्वर्ग वरन ऊंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता। वो परमेश्वर मालूम है क्या बन गया? छोटा सा बीज। बोलो छोटा सा बीज मरियम की पेट में गया। कुंवारी माता, सब बोलो कुंवारी। सब लोग माता पिता के संबंध के बाद पैदा हुए, लेकिन यीशु कुंवारी माता के गर्भ से पैदा हुआ, क्योंकि परमेश्वर को एक बलिदान चाहिए था इस पृथ्वी के लिए, मानव जाति के लिए, जो निर्दोष और निष्कलंक हो, जिसमें लहू का कुछ भी दाग ना हो। निर्दोष लहू चाहिए था, क्योंकि आदम से लेकर आज तक हम सबके अंदर जो ब्लड है वो पाप वाला है, सिंफुल है। लेकिन यीशु एक ऐसा प्रभु था जो कुंवारी माता के गर्भ से पैदा हुआ। यानी यीशु के अंदर किसका लहू था मालूम है? प्रेरितों के काम में लिखा है वो लहू परमेश्वर का लहू है। क्या बात है! आपको पता है जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है उसके अंदर माँ का ब्लड मिक्स नहीं होता है, बाप का होता है। डीएनए जब चेक करते हैं तो बाप का चेक करते हैं। यानी यीशु के अंदर किसका ब्लड था बता? परमेश्वर का। इसलिए उसका लहू आज ताकत, सामर्थ रखता है। बहुत बड़ी कीमत चुकाई परमेश्वर ने हमसे बात करने के लिए। बाइबल में लिखा है वो 33.5 साल तक इस धरती पर रहा। 30 साल तक उसने सब जिम्मेदारियां निभाई, घर का सब जिम्मेदारी उसके ऊपर था। यीशु जैसे जवान हुआ उसका डैडी ऑफ हो गया, यूसुफ जल्दी मर गया, सारी जिम्मेदारियां बड़ा बेटे होने के नाते यीशु पर पड़ी। उसके भाई थे, बहन थे,
आपकी और मेरी तरह साधारण जीवन जिया प्रभु यीशु मसीह ने। सोचो मरियम की बातें सारे बैतलहम में, जिस नगर में वो रहती थी ना प्रियो, सबको पता पड़ गई थी कि ये जो बच्चा है ना बगैर बाप से पैदा हुआ है। छुपती नहीं थी वो टाइम पे बात। लिखा है यूसुफ उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। अब एक कुंवारी है 16-17 साल की, अगर वो प्रेग्नेंट दिखाई देगी तो लोग समझ जाएंगे भाई इसकी शादी भी नहीं हुई है। आप सोचो मरियम का क्या हुआ होगा, कैसे वो चलती होगी धर्मेंद्र भाई। वो छोड़ो, चलो ठीक है, यीशु मसीह बड़ा हुआ थोड़ा, स्कूल जाता होगा, उसको चढ़ाते होंगे, बगैर बाप का बेटा ही है। प्रभु यीशु मसीह शांत। क्यों मालूम है क्यों? हमसे बातें करने के लिए। बोलो मुझसे बातें करने के लिए यीशु शांत रहा। और आज हमारे पास इस पुस्तक को पढ़ने के लिए समय नहीं है। ब्रदर मैं बहुत बिजी हूं एक्चुअली। बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है भाई। मैरी ने दी, हमने मरियम को देखा अभी। क्या मरियम कंफर्टेबल लाइफ जी रही थी जब यीशु आया? बहुत संघर्ष था यीशु के लिए। कैसे भी बड़ा हुआ, दोस्तों के साथ खेलता होगा, उधर चढ़ाते होंगे। 30 साल का हुआ, एक दिन काम कर रहा था, एक प्रभु के दास ने बताया, लकड़ी काट रहा था, रंदा मार रहा था, स्टूल बना रहा था। बाप ने बोला दुकान बंद कर। क्या बोला बाप ने? दुकान बंद कर, यर्दन में जा और बपतिस्मा ले। सेट बिजनेस, घर का सब प्रबंध करने वाला व्यक्ति। परमेश्वर ने एक आवाज दी, दुकान बंद कर दिया। बोलो दुकान बंद कर दिया। यर्दन में बपतिस्मा लिया, स्वर्ग खुला, एक आवाज आई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न। मुझे बताओ यीशु ने चमत्कार किया था क्या? यीशु ने चमत्कार किया था क्या? नहीं किया था। उसके बाद भी आवाज आई। आपको पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पिताओं के अंदर एक ऐसा पावर रखा है, ऐसा गुण दिया है पिताओं को। जब वो अपने बेटे को ऐसा बोलते हैं ना, बेटा वेरी गुड, मैं तेरे से बहुत खुश हूं, तूने बहुत अच्छा किया, उस बेटे के अंदर ना एक एनर्जी आ जाती है, मेरा डैडी मेरे साथ है। हम परमेश्वर से पेरेंटिंग भी सीख सकते हैं जैसे वो करता है। बच्चों, पिताओं, अपने बच्चों को रोज गले लगाओ, उससे कहो तूने बहुत अच्छा किया है। देखो वो ऊंचाइयों पे जाएंगे, बहुत ऊंचाइयों में जाएंगे। पप्पू मत बोलो, पप्पू आपको लग रहा है ना, उसके बाद भी मत बोलो। मैंने अपने बेटे को भी बुलाना चालू किया है चैंपियन। क्या बोलता हूं उसको मैं? है चैंपियन है तू मेरा। मुझे मालूम है उसकी कमजोरियां किधर है, उसके बाद भी मैं उसको क्या बोलता हूं? बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज मैन, उठो, बुद्धिमान उठ, अब्राहम के वंश उठ। क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा करता है तो मैं क्या करूं? एक व्यक्ति जो निराश है उसको बोलता है शूरवीर सूरमा। एक व्यक्ति जो डरपोक है उसको परमेश्वर बोलता है शूरवीर सूरमा। क्या तो परमेश्वर का नेचर है। लोकेश भाई, परमेश्वर वो नहीं देखता आप क्या हैं, परमेश्वर वो देखता है ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये बम फाड़ेगा, इसको मैं डायनामाइट की तरह यूज करूंगा। तो परमेश्वर ने हमसे बातें करने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। ये बाइबल हमारे हाथ में ऐसे नहीं आया है, बहुत सारे लहू बहाया है बहुत सारे लोगों ने। विलियम कैरी, अमेरिका का एक मोची,
उसके हृदय में परमेश्वर ने डाला, भारत में जा, कलकत्ता में जा, वहां पे तुझे बाइबल ट्रांसलेट करनी है। अपने परिवार के साथ भारत में आया। उसके 3 के 4 बच्चे थे। कितने बच्चे थे? 3। कितने मर गए? 2 मर गए। 2 बच्चे। उसकी बीवी कुड़कुड़ा रही थी, मैंने तेरे को बोला था नहीं कर नहीं कर, लेकिन विलियम कैरी के अंदर एक दर्शन था, प्रभु का वचन था, मुझे खुदा ने इधर भेजा है, तूफान दिया है, तूफान आए, कुछ भी हो जाए, मैं यहां से हिलूंगा नहीं। उसने बहुत सारी लैंग्वेजेस में बाइबल को ट्रांसलेट किया, शायद हिंदी में भी। हिंदी कितनी? 80 लैंग्वेजेस में उसने बाइबल को ट्रांसलेट किया। कम ऑन, विलियम कैरी के लिए धन्यवाद करो। धन्यवाद विलियम कैरी। इतना बलिदान। और सोचो पास्टर, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, एक बार तो उसकी प्रेस को जला दिया गया। ओरिजिनल जो उसने जो लिखा था, मेहनत की थी, आपको पता है, जला दी विरोधियों ने। उसने हार नहीं मानी। उसके अगल बगल वालों ने बोला अभी हम ये काम नहीं करेंगे, उसने बोला मैं अकेला करूंगा। फिर से प्रदीप भाई ने मेहनत की, फिर से, तब जाके ये वचन हमारे पास पहुंचा है। मतलब मैंने जो आपको बताया ना, कुछ है ही नहीं, इतना बलिदान हुआ है इस वचन को हमारे पास पहुंचाने के लिए। परमेश्वर हमसे बात करे, उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई गई है प्रियो। इतनी कीमत क्यों चुकाई? क्योंकि उसको पता था मेरे बच्चे जब तक मेरे वचन को नहीं समझेंगे ना, मैं भी उनके जीवन में काम नहीं कर पाऊंगा, मैं उनके अंदर रहकर उनके द्वारा बह नहीं पाऊंगा। प्रभु का दास स्मिथ विगिल्सवर्थ कहता है, बाइबल को तब तक खाओ जब तक ये बाइबल तुम्हें ना खा ले। वचन को इतना पढ़ो जब तक वचन हमें ना पढ़ना चालू करे। बोलते हैं ना, एक समय आता है जब हम दारू पीते हैं, एक समय आता है जब दारू हमें पीती है, तो क्या होता है? लिवर सड़ जाता है, किडनी सड़ जाती है, मुंह सूज जाता है, लाल हो जाता है। वही प्रोसेस बाइबल का है। बोलते हैं ना, पिता मुझसे बातें नहीं करता, बहुत ही आसान तरीका है, रीड योर वर्ड केयरफुली। बाइबल खोलेंगे, आपको प्रभु बोलेगा परमेश्वर विश्वास योग्य है जिसने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। ये वचन मालूम में क्या है? प्रभु बोलता है मेरी संगति में बैठ। नहीं ब्रदर, बिजलियां कड़के कुछ नहीं होगा। Our God is a simple. जीसस इतना साधारण था, इतना साधारण। एक कोड़ी उसके पास आ रहा है, बोलो कोड़ी। इतनी गंदी बात आती है, कोड़ी के सामने बैठोगे ना, गंदी बात। बोलता है प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उस व्यक्ति को छू रहा है, जबकि व्यवस्था में लिखा था जो उसे छुएगा वो भी कोड़ी हो जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, यह व्यवस्था थी। जब एक शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध को छुएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन अनुग्रह में ऐसा नहीं है। अनुग्रह में एक शुद्ध व्यक्ति अशुद्ध व्यक्ति को छुएगा तो वो अशुद्ध शुद्ध हो जाएगा। ये अनुग्रह है। मैं कहा था जीसस इज सो सिंपल। अपना बाइबल उठाओ, डेली बुकमार्क है ये। आपके बाइबल में है क्या ये रस्सी? अरे काटे वही हैं। ईमानदारी से इसे पढ़ो, कभी घटी को नहीं देखोगे। आमेन। कभी अपना टकला आगे नहीं करोगे, प्रार्थना तो करो। क्यों मरा प्रभु? क्या व्यवस्था काफी नहीं थी? व्यवस्था में परमेश्वर बाहर से बातें करता था, अनुग्रह में हमारे अंदर रहता है। मैं अपनी विधियां उनके हृदय पर लिखूंगा।
मैं अपना वचन उनके मन में डालूंगा, मैं उनके अंदर रहकर काम करूंगा। इतनी बड़ी ब्लेसिंग हमको मिली है, तो क्या हम इसको ना पढ़ें? मैं सबको चैलेंज करता हूं, अगर आप में से किसी ने इसको खाना चालू किया ना, मुझसे बढ़कर आपको प्रभु इस्तेमाल करेगा, क्योंकि प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है, वो पक्षपात करता नहीं है। अरे जो रेडी है, जो समय बिताने के लिए रेडी है, तू रेडी है? कितना? 3 घंटा प्रभु में डेली पड़ेगा, मैं फ्री हूं, आज मैं छुट्टी करूंगा, बैठ। ये रेवलेशन, ये प्रकाशन, ये प्रभु का सामर्थ आपके ऊपर बहेगा। पक्षपात नहीं करता वो। तो हमसे कैसे बातें करता है? पुत्र के द्वारा। पुत्र किधर है? भाई ब्रदर, मेरे को पढ़ने नहीं आता। सुनने आता है? नहीं, सुनने भी नहीं आता है। तो अभी क्या बोलूं, मुझे भी नहीं मालूम। सुनो सुनो, प्रभु का वचन सुनो। 10:17, विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। जिस दिन सुनो, जिस दिन ये बाइबल हमें बोरिंग लगती है, समझ जाओ आप सुपर डुपर फ्लैश शरीर और संसार से भर चुके हो। परमेश्वर का वचन कभी भी बोरिंग नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा है इसमें जीवन है। यीशु ने कहा मेरी बातें आत्मा और जीवन है। परमेश्वर का वचन आग और हथौड़ा है। जिस दिन आपको बाइबल बोरिंग लगे ना, मेरी आपसे विनती है, सब काम छोड़ के कमरे में घुस जाओ, नहीं तो परीक्षाओं पे परीक्षा, परीक्षाओं पे परीक्षा आती रहेगी, क्योंकि गलत चीज को हम फीड कर रहे हैं शरीर को। आत्मा का भोजन क्या है? हमारी आत्मा क्या खाती है? सैंडविच, वड़ा पाव? हमारी आत्मा कुरिन्थियों खाती है, हमारी आत्मा गलातियों की पत्री खाती है, हमारी आत्मा फिलेमोन की पत्री, सबसे छोटी पत्री। पास्टर, मैं आज से बाइबल पक्का पढ़ूंगा, पर फिलेमोन पढ़ूंगा। पढ़, कोई बात नहीं, उसके द्वारा भी प्रभु तुझसे बातें करेगा। हाँ प्रतीक, कितने लोग ये ठान रहे हैं आज, मैं डेली प्रभु का वचन पढ़ूंगा। डेली मन में ठानो। मैं आपके ऊपर कोई लॉ या कानून नहीं मान रहा हूं। आप जिधर भी हो, जब भी समय मिले, इसको पढ़ो। ब्रदर समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, पढ़ो। एक समय आएगा आपको समझ में आएगा। बोलो, पुत्र के द्वारा हमसे बातें की। ये सिस्टर आगे पढ़ेंगे। जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। जिसे उसने सारी वस्तुएं, बोलो सारी वस्तुएं, वारिस ठहराया। और उसी के द्वारा हाँ, उसने सारी सृष्टि की रचना की। उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश, हाँ, और उसके तत्व की छाप है। मैंने जब इसको पढ़ने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो बहुत सारे बाइबल्स मैंने पढ़ा, तो उसमें ऐसा लिखा है, अभी जैसे सूरज रहता है ना, सूरज, उसकी जो किरणें निकलती है ना, किरणें, तो लिखा है उसकी महिमा का प्रकाश। यानी परमेश्वर वो महिमा है, उसका प्रकाश कौन है? यीशु। और तत्व की छाप, उसमें लिखा था कैरेक्टर ऑफ गॉड। परमेश्वर जो है वो सब यीशु के अंदर रखा है। परमेश्वर ने कहाँ रखा है? यीशु के अंदर। आप 2 मिनट सोचो। हेलो, आप यहां पे हो, जितने लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं बंद कर दो। सूरज को देखते हो? मैंने गूगल में सर्च किया, धरती से सूरज कितना बड़ा है, लाखों बार मल्टीप्लाई करो। किसके पास गूगल है क्या? मोबाइल यार लिखा नहीं उसमें मैंने।
ये धरती ऐसी हजारों सैकड़ों धरतियां सूरज के अंदर समा जाए, उसको किसने बनाया है? किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। किसके द्वारा? जीसस के द्वारा। जो परमेश्वर ने कहा दिन पर प्रभुता करने के लिए ज्योति, रात पर प्रभुता बनने के लिए ज्योति बनाए, तो यहां से चंद्रमा निकला, यहां से सूरज निकला। और सूरज कितना बड़ा है? ऐसी सैकड़ों धरतियां सूरज के अंदर चला जाए, उस धरती में से एक धरती हमारी है, उस धरती में से एक में व्यक्ति हूं इतना छोटा और मुझसे प्यार करता है। मुझसे क्या करता है? हाथों को उठाकर उसका धन्यवाद। इतना महान विशाल परमेश्वर। दाऊद कहता है आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, मनुष्य क्या है जो तू उससे प्यार करता है। उसने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, इसलिए हमसे प्यार करता है। यानी अगर आप वचन पढ़ेंगे तो आप किसको पढ़ रहे हैं? सारी सृष्टि जिसके द्वारा बनी, आप उसको पढ़ रहे हैं। तो मुझे बताइए उसके लिए आपकी समस्याएं क्या मायने रखती है कुछ? कर्जा, बीमारियां, कमी घटी, गंदा स्वभाव, हमारी आदतें, कुछ मायने उसके सामने खड़ा रह सकता है कोई? वो यीशु कहां पे है? वचन में और हमारे अंदर। अब बताओ, सूरज एक छोटा गोला है उसके अंदर से। अब मुझे बताओ सूरज इतना बड़ा है, परमेश्वर कितना बड़ा होगा? 2 मिनट में जो बोल रहा हूं इमेजिन करो। लिखा है भजन संहिता में, जब उसने श्वास लिया तो तारे और सूर्य चंद्रमा निकल गए। क्या लिया पीटर? श्वास। अल्लाह सुजु मुंह माने तो प्रभु है। सिस्टर इमेजिन करो तो वो परमेश्वर कैसा होगा? वो क्या कह रहा है हमसे? मेरे बेटे के वचन को अपने हृदय में बसने दो। क्या कह रहा है हमसे? मसीह के वचन को अपने हृदय में बसने दो, अधिकाई से बसने दो, अधिकाई से बसने दो। क्या आप कुछ समझ रहे हैं? मैं आपको परमेश्वर के वचन की महानता के बारे में बता रहा हूं। महानता है ये परमेश्वर के वचन की। सागर 2 मिनट सोचो, वो परमेश्वर खुद कैसा होगा? सूरज के अंदर सैकड़ों धरतियां, जिसमें से सूरज निकला, वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमारे साथ रहता है, हमारे घर में। हाले, और वो परमेश्वर एक बात कह रहा है इस पुत्र के लिए। मेरे साथ निकालें 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 9 वचन। पुत्र के द्वारा बातें करता है और पुत्र के लिए क्या कह रहा है परमेश्वर? परमेश्वर विश्वास योग्य है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। पुत्र की संगति में। और पढ़ेंगे गलातियों की पत्री 4 अध्याय उसका 6 और 7। और तुम जो पुत्र हो, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा, हे अब्बा, हे पिता, हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। उस पुत्र की आत्मा को जिसके द्वारा सारी वस्तुएं बनाई गई है, वो कहां पे है? हमारे हृदय में। बोलो मेरे अंदर है। ये पंखा तभी आपको हवा दे रहा है जब इसका पिन मैंने लाइट से जोड़ा है। अभी मैं इसको निकाल दूंगा, क्या होगा? बंद हो, पंखा चलेगा ही नहीं। वैसे ही हम भी इस पंखे की तरह है। बोलो मैं पंखा हूं। जब आप और मैं खुदा के वचन के साथ संगति करते हैं, प्रभु के साथ बैठे रहते हैं, अन्य भाषा में दुआ करते हैं, हमारा प्लग
पवित्र आत्मा से, सामर्थ्य से हम कनेक्ट हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। परमेश्वर विश्वास योग्य है, जिसने हमें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है, उसके पुत्र का आत्मा हमारे अंदर रहता है। कुलस्सियों की पत्री 1 अध्याय उसका 15 से 18 पढ़ेंगे और हम इस पुत्र के विषय में देखेंगे। बोलिए पुत्र, सन ऑफ गॉड। पुत्र तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। यस, क्योंकि उसी में सारी वस्तुएं की सृष्टि हुई। बोलो उसी में। कितना सामर्थी वचन है, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। आगे, स्वर्गीय हो अथवा पृथ्वी की, हाँ, देखी या अनदेखी, देखी या देखी, क्या सिंहासन, क्या सिंहासन, क्या प्रभुता क्या है, प्रभुता है, क्या प्रधानता है, क्या प्रधानता है, क्या अधिकार, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं सारी वस्तुएं उसी के द्वारा, उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है, उसी के लिए सृजी गई है। आगे, और वही सब वस्तुओं में प्रथम है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है, और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है, सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही देह, वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, कलीसिया का क्या, कौन है, सिर है, वही आदि है, वही मरे हुए में से जी उठने में पहले उठा है। कम ऑन, तालियां हो जाएंगे यीशु के लिए जोरदार। ये हमने देखा, पुत्र इसके अंदर है, पुत्र हमारे अंदर है, और पुत्र इस कलीसिया का सिर है। सिर है। तो बाजू वाले को कोनी मारो, कलीसिया आना बंद मत कर। पानी आए या ना आए, लाइट रहे, भूचाल आ जाए, डायनासोर खड़ा रहे घर के बाहर, मैं तो अपने सिर से मिलने जा रहा हूं, पुत्र से मिलने। क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? मेरा बिलीव है आज के बाद आपका बाइबल पढ़ना बढ़ जाएगा। आमीन। हाँ ब्रदर, अभी मैं ना कुछ घर का काम ही नहीं करेगी, पूरा दिन बाइबल पढ़ोगी। ब्रदर, मैं काम का छोड़ देगा अभी, तुम मेरा घर चलाना, मैं बाइबल पढ़ूंगा, एक ढेला नहीं दूंगा तुमको। मत करना ये। समय में से समय निकालो। मैं आपको बताऊं, सुनो, 2 घंटे कैसे बीत जाएंगे। आप इंस्टाग्राम चालू करो, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप देखो 2 घंटे कितने, जिंदगी बीत जाएगी, ये खत्म नहीं होगा इंस्टाग्राम रील सब 2 घंटे। मैं झूठ बोल रहा हूं क्या? नहीं ब्रदर, आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, सच है ये। क्यों ना यार 1 घंटा में एक पत्री लेके उसको चबाऊं, गलातियों की पत्री को मैं चबाऊंगा आज। मैं पौलुस को देखूंगा क्या बोल रहा है, अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मुझे ये सुसमाचार किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, परमेश्वर के द्वारा पहुंचा। हम पौलुस को देखेंगे, पतरस को खड़ी खोटी सुना रहा है। हाले, मेरा बिलीव है आज का वचन आपके बाइबल पढ़ने को बढ़ा देगा। आने वाले दिनों में मैं एक गिफ्ट रखने वाला हूं, गिफ्ट। हेलो, एक गिफ्ट रखने वाला हूं। उसका कंडीशन ये होगा, 3 घंटे मोबाइल को हाथ में नहीं लेना है, बाइबल और प्रेयर में बिताना है। कितना घंटा? 3 घंटा। अगर 3 घंटा हम बाइबल पढ़ सकते, मोबाइल चला सकते हैं, 3 घंटा हम पिक्चर देख सकते हैं, 3 घंटा हम नेटफ्लिक्स में सीरीज देख सकते हैं, तो हम बाइबल भी पढ़ सकते हैं। ये गलत धारणा है, 1 घंटे के बाद अंदर नहीं जाता, पिक्चर जाती है। और नेटफ्लिक्स वाले इतने खतरनाक है, जानबूझ के ऐसी सीरीज को वहां पे बंद करते हैं ताकि दूसरा देखने के लिए एक्साइटमेंट हो। अभी देखूं क्या होगा, अभी यहां से गोली मारी, बाहुबली, कटप्पा, ये वो।
क्या मैं सही बोल रहा हूं? नेटफ्लिक्स हमारी आत्मा को ठंडा करने के लिए बनाया गया है। इंस्टाग्राम हमारी आत्मा को ठंडा करने के लिए बनाया है। ब्रदर मेरे को बहुत चुभ रहा है, धन्यवाद ईश्वर। चुप भाई, मैं इनके ख्याल खिलाफ नहीं हूं, क्योंकि आज मीडिया के द्वारा प्रभु का राज्य बढ़ रहा है, पर मीडिया का मिसयूज भी बहुत हो रहा है। अपने आप को दिखाने के लिए अपना ये वो कुछ भी सीक्रेट नहीं रखते हैं आज। कुछ तो सीक्रेट रखो यार। मां बॉयल बेदा तो खावा, इंजॉइंग पोहा तो तू खा ना फिर। इंजॉइंग फलाना, इंजॉइंग ढिमकाना। हम पति पत्नी मनाली गए हैं, सारे देश को हम बताएंगे। क्यों? कुछ तो सीक्रेट रखो यार। हमको इतना आदत पड़ गया है यार, क्या बताऊं मैं आपको। मैं जानता हूं थोड़ा दर्द होगा इन बातों से, पर सीक्रेट रखना चाहिए। कुछ बातें हमारी सीक्रेट होनी चाहिए, कुछ बातें फैमिली के अंदर ही होनी चाहिए। हम बहुत एंजॉय करके आए। मैं पहले किसी प्रभु के दास के पास था ना, उसने कार ली थी। मैं समझता हूं इतना उसने प्रचार किया कार का, इतना प्रचार किया, मैं सर खुजाता था। मुझे कार मिली, मुझे कार मिली, मुझे कार मिली, मुझे कार मिली, प्रभु ने कार दी। मैं विश्वास हो गया, मैं खड़ा। क्या है ये? बड़े बन जाओ यार। यार तुझे कार मिली, प्रभु तुझे आशीष दी, तो तुझसे ज्यादा अमीर तो अंबानी है, वो तो स्वर्ग में रहता है। फिर मैं बोल रहा हूं आप एंजॉय करो। सब बातें सोशल मीडिया में मत डालो, कुछ प्राइवेट रखो। ये जो नेचर है ना, हमने अडॉप्ट कर लिया है। बोलो अडॉप्ट कर लिया है। कई बात मीडिया से ही हम क्या करते हैं, बातें कर लेते हैं। कैसा है? ठीक है, खुश है, अपने घर पे ही रहे। गाड़ी चलाओ, पेट्रोल जाने दो, उससे घर पे जाके मिलो, सब ठीक है ना। अभी क्या पास्टर, अभी वीडियो है, मोबाइल है, देखता हूं, वो मेरे दांत देखता है, मैं उसके दांत देखता हूं। एडॉप्ट कर लिया। बोलो एडॉप्ट। हाले क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? डालो सोशल मीडिया पे प्रभु का वचन डालो, अच्छी बातें डालो। एक बात ध्यान में रखो, आप जो भी डाल रहे हो ना, आपके पीछे प्रभु का नाम है। किसका नाम है? नहीं ब्रदर, वो तो है ना, मेरा उद्धार हो गया। तो फिर दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 14 में लिखा है, अब हमको उसके लिए जीना है जो सबके लिए मर गया। बोलो मर गया। हाले तो इनाम में जल्दी ये स्कीम चालू करने वाला हूं, मतलब कंपटीशन। 3 घंटा मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाना है। करेंगे, मैं तो करने वाला हूं, और प्रभु गवाह है, मैं नहीं उठाता हूं। वजह पे मैं अपनी पत्नी को बोलता हूं, फोन आया, मिलो बजने दे। क्या जब मोबाइल नहीं थे काम नहीं होते थे क्या? भाइयों काम नहीं होते थे ब्रदर, होते थे ना काम। मैं मालूम है क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि इन चीजों ने इसको दूर कर दिया है, दूर कर दिया है। आप देखो 30 साल पहले जाओ, 20 साल पहले जाओ, सारे भाई बाइबल से संगति करते थे। जब एक दूसरे से मिलते थे इतना प्यार उमड़ता था। प्रदीप भाई गवाह है, ये मेरे साथ ही मसीह में बड़े हैं। आगे तड़प होती थी, कब 10 बजेगा, कब सूरज भाई आएंगे, कब बंटी ब्रदर आएंगे, कब हम दुकान में जाएंगे, बैठेंगे।
पर प्रभु ने हमें अधिकार दिया। बोलो मुझे अधिकार है, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार है। ब्रदर, मैं तो पोस्ट सुसमाचार सुनाता हूं मीडिया पे, कितनी देर? 3 घंटा। तू 3 घंटा पोस्ट करता है? चल, तेरे को पोस्ट मारना है, लगाना है ना, प्रभु का काम करना है। कितना देर लगता है पोस्ट डालने में? 2 मिनट। कोई बताए? 2 मिनट, 3 मिनट। अरे आत्मिक लोगों, 2 मिनट। चलो मैंने आपको 10 मिनट दिया बाइबल का वचन पोस्ट करने के लिए। उसके बाद नोटिफिकेशन। उसके बाद क्या करते हैं? रील्स। एक्चुअली क्या है, गलती मालूम है किधर है? सब ऐसे करो, चिमटी मारो अपने आप को। ये जो शरीर है ना, ये मिट्टी से बना हुआ है, ये मिट्टी की ओर आकर्षित होता है। लेकिन जो हमारा स्पिरिट है वो हेवनली है। लोकेश भाई, वो काम की है स्वर्गीय स्थानों में। आत्मा जो है स्वर्गीय है, उसको स्वर्गीय मनना चाहिए। तो गलातियों में लिखा है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधी हैं। पढ़ा है आपने गलातियों 5 अध्याय? आत्मा शरीर के विरुद्ध में और शरीर आत्मा के विरुद्ध में अत्याचार होता रहता है। पौलुस बोलता है, जो तुम करना चाहते हो, तुम बोलो तुम, वो न करने पाओ। ये तुम कौन है? बोलो शरीर। मैंने आपको बताया, इस बाइबल को हमारे पास पहुंचने तक परमेश्वर ने बहुत बलिदान किया है, लोगों ने बलिदान किया है, उसके पुत्र ने बलिदान किया है। और आज शरीर, संसार, शैतान तीनों नहीं चाहते हैं कि हम खुदा के वचन को पढ़ें, उसके साथ संगति करें, उसके साथ बैठें। ये तीनों हमारे विरोधी खड़े। रोज सवेरे उठोगे ऐसे खड़े रहेंगे तीनों। चल भाई, देख नोटिफिकेशन आया, देख ये काम है, वो काम है। कितने लोग इस वक्त, सुनो मेरी बात, सब मेरे साथ हैं? बाजू वाले को बोलो, पास्टर को सुनो। कितने लोग इस बात को ठानते हैं, कल से मॉर्निंग में जब उठूंगा मैं मोबाइल हाथ में नहीं लूंगा। थोड़ा बड़ा करो ना ब्रदर, कभी कभी मैं उठाएगा, इसलिए मैं थोड़ा, तुम देखो नहीं। क्यों? उठाइए, उठाओ, स्वर्ग को फोटो खींचने दो। मैं मॉर्निंग में मोबाइल नहीं उठाऊंगा, मैं मॉर्निंग में भजन संहिता पढ़ूंगा। मैं मॉर्निंग में यूसुफ के पास जाऊंगा, मैं मॉर्निंग में जीसस का एक चमत्कार पढ़ूंगा, उसके बाद ही ब्रश करूंगा। उसके बाद ही मैं क्या करूंगा? बोलो ब्रश करूंगा। स्वर्ग का परमेश्वर आपको ऐसी बरकतें देगा, ऐसी बरकतें जो आपके अंदर ऑलरेडी पड़ी है। इस वचन को न पढ़ने के कारण, प्रभु के साथ न जुड़ने के कारण, वो बरकतें, वो आशीषें, वो ब्रेक थ्रू, वो सामर्थ, वो अभिषेक आपकी स्पिरिट में ऐसे पड़ा है, अंदर बंधा हुआ। वो बाहर आना चाह रहा है। बोलो बाहर आना चाह रहा है। अब परमेश्वर को हम ये प्रार्थना नहीं कर सकते, परमेश्वर मुझे आशीष कर। नहीं, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मैं मसीह में आशीषित हूं, ये लो थका। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। पौलुस, पतरस, यूहन्ना, प्रभु यीशु मसीह, चारों को पढ़ो। उनके मैसेज में एक बात है, प्रभु के वचन को पढ़ो। जो बात बाइबल में बार बार दोहराई गई है, यानी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाले तो जब आप और मैं इस वचन के साथ संगति करेंगे, जिसके द्वारा सब कुछ बनाया, जिसमें सारी वस्तुएं स्थिर रहती है,
आप आशीषित बन जाएंगे, आप खुद ब्लेसिंग बन जाएंगे। आपसे मिलने वाला व्यक्ति आशीष पाएगा। कंटिन्यू कीजिए, आपके बाकी 5 मिनट में लूंगा, बस हो गया, बस बस बस, होल्ड योर हॉर्स। कौन सा वाला? वही इब्रानियों। हिब्रू 1 का 3 तक पढ़ा ना हमने। हाँ 3 पढ़ती। वह उसकी महिमा का प्रकाश Yes. और उसके तत्व की छाप है। Yes. और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। यस, वह पापों को धोकर हाँ, हाँ। ऊंचे स्थानों पर हाँ। महामहिम के दाहिने जा बैठा। क्या बात है। और स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे बड़े पद का वारिस होकर उत्तम नाम पाया। बस बस सिस्टर, पापों को धोकर महिमा महन के दाहिने जा बैठा। सारे महायाजक याजक मंदिर में खड़े रहते थे। क्यों खड़े रहते थे? क्योंकि काम पूरा नहीं होता था, बलिदान परफेक्ट नहीं था सिस्टर जी। लेकिन यीशु बैठ गया क्योंकि यीशु का बलिदान सिद्ध था, परफेक्ट था। उसने बोला पूरा हुआ। क्या बोला यीशु ने? पूरा हुआ, पूरा हुआ। डैडी इसको बोलता है मेरे साथ सिंहासन पर बैठ, जब तक मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैर की चौकी न कर दूं। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु को बोला तू बैठ, तूने सब काम पूरा कर दिया है, अभी मैं तेरे शत्रुओं को तेरे पैरों तले लेके आऊंगा। उसके पैर किधर है? पृथ्वी पे। कहां पे? कलीसिया। परमेश्वर सारे शत्रुओं को कलीसिया के द्वारा रौंदना चाह रहा है। गरीबी, मृत्यु, कमी घटी, आदम का गंदा स्वभाव, शैतानी शक्तियों को किसके द्वारा? बोलो मेरे द्वारा। आज हमने सीखा कि परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हमसे बातें करता है। पहले बाप दादाओं से बातें की, फिर भविष्यवक्ताओं से बातें की डिस्टेंस रख के, लेकिन आज डिस्टेंस नहीं है। आज हम फेस टू फेस एक आत्मा होकर परमेश्वर से बात कर सकते हैं। और हमने देखा कि परमेश्वर ने इस वचन को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा बलिदान किया, अपने पुत्र का बलिदान किया। बहुत सारे प्रभु के दासों ने अपना बलिदान किया, उसके बाद ये वचन हमारे पास पहुंचा है। हमने आखिर में देखा कि यीशु ने सारे मानव जाति के पापों को अपने लहू से धो दिया है, सारे। और शुरू से लेकर अंत तक जितने भी मानव जाति में लोग हैं, सबके पापों का प्रायश्चित यीशु ने कर दिया है। और अभी पिता के दाहिनी ओर बैठा है। हाले, क्या आज आपने कुछ सीखा? नेक्स्ट टाइम आइए, बाइबल और पुस्तक भी साथ में लेके आओ। आमीन। सवेरे का मालूम है ना? सवेरे का मोबाइल नहीं, बाइबल साइड में रखो। ब्रदर कितनी देर, कुछ लोग ऐसे निहार रहे हैं। 10 मिनट वचन को दो यार। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बोलो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा, इस वचन से आपको और मुझे बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, हमारी उन्नति हो और हमारी बढ़ोतरी हो। यीशु मसीह के नाम में तालियां बजाएंगे जोरदार खुदावंद के लिए।